नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। 10वीं 12वीं परीक्षा डेट शीट पर बड़ी अपडेट, सीबीएसई ने जारी किया सर्कुलर। सीबीएसई के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। सीबीएसई द्वारा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए डेट शीट पर बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल सीबीएसई द्वारा सर्कुलर जारी किया गया है। 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा की डेट शीट 2023 इंटरनेट पर वायरल हो रही है। प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए आज से शुरू होगी प्रक्रिया। अतिथि शिक्षकों के लिए सीटें आरक्षित 18,527 पदों पर होनी है भर्ती। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक एमपी ऑनलाइन पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए तैयार किए गए पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। प्राथमिक शिक्षक के तहत अतिथि शिक्षकों का रजिस्ट्रेशन आज से शुरू होगा। वहीं रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 24 नवंबर रखी गई है। पीएम मोदी ने इंडोनेशिया में की इंदौर की तारीफ। स्वच्छता सर्वेक्षण में 6 बार से नंबर 1 बन रहे इंदौर शहर का डंका अब पूरी दुनिया में बज रहा है। सफाई में नंबर 1 रहने वाले इंदौर शहर की तारीफ एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। उन्होंने इंडोनेशिया में इंदौर की तारीफ करते हुए सभी को इंदौर आने का निमंत्रण दिया। बता दें, इस बार का प्रवासी भारतीय सम्मेलन इंदौर में होने जा रहा है, जिसमें पीएम मोदी भी शामिल होंगे। भोपाल के पास बस रहा नया शहर इज्जतमा में देश भर से 10 लाख लोग जुटेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का ईंट खेड़ी मिनी शहर की तरह तैयार हो रहा है। यहां 18 से 21 नवंबर तक देश भर से करीब 10 लाख लोग जुटेंगे। इज्जतमे के लिए ईंट खेड़ी के घासीपुरा में पिछले 2 महीने से मिनी शहर बसाया जा रहा है। ये 73वां इज्जतमा है। 300 एकड़ से ज्यादा एरिया में बड़े पंडाल बनाए गए। इनमें रहने के इंतजाम किए गए हैं। 17 किलोमीटर लंबी पानी की पाइपलाइन बिछाई गई है। जमातों के लिए 4,500 टॉयलेट बनाए गए हैं। केक काटकर विवादों में फंसे कमलनाथ, सीएम शिवराज ने कहा बगुला भगत। अभी इंदौर के खालसा कॉलेज वाला विवाद ठंडा भी नहीं पड़ा था कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एक बार फिर बीजेपी के निशाने पर आ गए। इस बार मामला केक से जुड़ा है। कमलनाथ का जन्मदिन 18 नवंबर को होता है, लेकिन 3 दिन पहले ही अपने जन्मदिन का केक काटकर वो विवादों में फंस गए हैं। दरअसल उन्होंने जो केक काटा था वो मंदिरनुमा था। उस केक पर सबसे ऊपर हनुमान जी की तस्वीर लगी हुई है और हनुमान मंदिर का केक काटने के कारण अब बीजेपी उन पर जमकर हमला कर रही है। कलेक्टरों को कमलनाथ की चेतावनी, कोर्ट में करेंगे मामला दायर। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने लिखा कि भाजपा विरोधी मतदाताओं को प्रताड़ित करने की कोशिश बंद की जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं के दबाव में भाजपा विरोधी मतदान केंद्रों को जानबूझकर संवेदनशील बनाया जा रहा है। इसे लेकर कांग्रेस ने कहा कि नियम विरुद्ध कार्य करने वाले कलेक्टरों के खिलाफ वो न्यायालय में मुकदमा दायर करेंगे। जबलपुर बना सरप्लस भंडारण क्षमता वाला जिला। 4.80 लाख टन है धान खरीदी का लक्ष्य। जिले ने खरीफ उपार्जन वर्ष 2022-23 में धान खरीदी के निर्धारित लक्ष्य से लगभग 4 लाख टन अधिक भंडारण क्षमता हासिल कर ली है। पिछले 4 दिनों में निजी गोदाम संचालकों से करीब 9 लाख टन धान के भंडारण के ऑफर मिले। 76 गोदाम संचालकों से अनुबंध भी संपादित हो चुके हैं। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने किसानों से उपार्जित की जाने वाली धान के भंडारण में सहयोग प्रदान करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से वेयर हाउस संचालकों का आभार व्यक्त किया है। एमपी को मिलेगी मोदी सरकार से बड़ी सौगात। शिवराज सरकार के मंत्री ने सौंपे केंद्रीय मंत्रियों को पत्र। केंद्र की मोदी सरकार जल्द ही मध्य प्रदेश को सौगात देने वाली है। ये सौगात ग्वालियर जिले को मिलेगी। ये है अत्याधुनिक बहुउद्देशीय फ्लोरिकल्चर गार्डन। संगीत सम्राट तानसेन की जन्मस्थली बेहट को जोड़कर टूरिस्ट सर्किट का विकास और प्रदेश में देश का तीसरा उच्च स्तरीय खाद्य प्रसंस्करण तकनीकी संस्थान। इसके लिए शिवराज सरकार के उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा प्रयासरत कर रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब 23 नवंबर को मध्य प्रदेश में करेगी प्रवेश। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब मध्य प्रदेश में 23 नवंबर को प्रवेश करेगी। पहले यह महाराष्ट्र से 20 नवंबर को बुरहानपुर जिले के बोदरली में
प्रवेश करने वाली थी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने वरिष्ठ नेताओं के साथ मालेगांव में राहुल गांधी से मुलाकात कर यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया। औद्योगिक इकाइयों में बिजली की रिकॉर्ड मांग, कोरोना का प्रभाव खत्म। क्षेत्र के उद्योग अब कोरोना के असर से उबर गए। औद्योगिक उत्पादन की स्थिति से यह साफ हो रहा है, औद्योगिक इकाइयों का न केवल पूर्ण क्षमता के साथ संचालन हो रहा है, हर माह नई इकाइयां भी प्रारंभ हो रही हैं। इसी वजह से इन इकाइयों के लिए बिजली की मांग में भी इजाफा हो रहा है। 2 माह में बिजली कंपनी ने रिकॉर्ड स्तर पर इन इकाइयों उच्च दाब उपभोक्ताओं को कुल 106 करोड़ यूनिट बिजली का वितरण किया। 2 वर्षों में यह सबसे ज्यादा बिजली आपूर्ति है। झाबुआ में डूब प्रभावित क्षेत्र का सर्वे शुरू, 60 दिन में पूरा होगा काम। माही परियोजना के डूब प्रभावित किसान पिछले दिनों अपनी मांगों को लेकर आंदोलन पर बैठे थे। इसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों के 60 दिनों में सर्वे के आश्वासन के बाद किसान माने। फिलहाल किसानों के डूब क्षेत्र के सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत डूब में गए पेड़, मकान, निजी कुएं आदि का सर्वे बुधवार से शुरू हुआ है। ग्राम गुलरीपाड़ा, सिंगार फलिया में माही मुख्य बांध डूब प्रभावित लोगों का क्षेत्र का सर्वे किया गया। भारत को मिली G20 की कमान, गदगद हुए पीएम मोदी। इंडोनेशिया के बाली द्वीप पर आयोजित G20 देशों की शिखर बैठक में दुनिया को महाशक्ति बनने की ओर बढ़ते भारत की एक शानदार झलक देखने को मिली। G20 देशों ने पीएम मोदी के रूस यूक्रेन युद्ध पर दिए बयान को अपना समर्थन दिया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने पीएम मोदी जी को G20 की अध्यक्षता सौंप दी। अब भारत 1 दिसंबर से अगले 1 साल के लिए दुनिया के 20 सबसे प्रभावशाली देशों का नेतृत्व करेगा। G20 की अध्यक्षता मिलने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि हम सब मिलकर G20 को वैश्विक कल्याण का मुख्य स्रोत बना सकते हैं। 6 चीतों को बड़े बाड़े में छोड़ने पर कोई निर्णय नहीं हो सका। चीता टास्क फोर्स की वर्चुअल बैठक में बुधवार को प्रदेश के अपर मुख्य सचिव JN कंसोटिया भी शामिल हुए। उन्होंने चीतों के बारे में जानकारी ली। अनुकूल स्थितियां देख चीतों को बड़े बाड़े में छोड़ा जा सकता है। बैठक में क्वारंटाइन 6 चीतों को बड़े बाड़े छोड़ने पर कोई निर्णय नहीं हो सका, परंतु इस बात पर जरूर सहमति बनी कि अनुकूल स्थितियां देख चीतों को बड़े बाड़े में छोड़ा जा सकता है। इसके लिए अब बैठक करने की आवश्यकता नहीं है। जबलपुर में उद्योगों को बढ़ाने के लिए क्लस्टर और स्टार्टअप करेंगे मदद। इंदौर को मध्य प्रदेश की औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता है। यह दर्जा हासिल करने के पीछे इंदौर के उद्योगपतियों से लेकर जनप्रतिनिधियों की एकजुटता रही है। अब जबलपुर को उद्योगों को विकसित करने के लिए यहां के उद्योगपतियों से लेकर प्रशासन, व्यापारिक संघ और जनप्रतिनिधियों को एकजुटता दिखानी होगी। जबलपुर में उद्योगों को बढ़ावा देने की हर संभावनाएं हैं, लेकिन इन संभावनाओं को उद्योगों से जोड़ने के लिए कई बड़े कदम उठाने होंगे। कोरोना काल के बाद उद्योग जगत में हुए बड़े बदलाव का असर दिखने लगा है। अब उद्योग क्लस्टर और स्टार्टअप के तौर पर विकसित हो रहे हैं। हवा का रुख उत्तरी हुआ, अब रात के तापमान में गिरावट के आसार। वर्तमान में मध्य प्रदेश के मौसम को प्रभावित करने वाली कोई मौसम प्रणाली सक्रिय नहीं है। हाल ही में पश्चिमी विक्षोभ के असर से जम्मू कश्मीर सहित उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और वर्षा हुई है। उधर हवाओं का रुख भी उत्तरी और उत्तर पूर्वी हो गया। सर्द हवाओं के कारण मध्य प्रदेश में सिहरन बढ़ने लगी। इसी क्रम में आज मध्य प्रदेश में सबसे कम 10 डिग्री सेल्सियस तापमान मालाज खंड में दर्ज किया गया।